किरदार पहचानिए, अपना किरदार पहचानिए, वरना एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। साथियों, खाक का पुतला बनाया खाक में मिल जाएगा, आदमी जो सत था सो अंत में रह जाएगा। इस पृथ्वी पर हम आए हैं किसी ड्यूटी के लिए, अपना अपना कर्तव्य करने के लिए, अपनी अपनी बात, अपने अपना ड्यूटी निभाने के लिए। साथियों, उस बात को, उस ड्यूटी को, उस कर्म को अगर हम सही तरह से निभाते हैं तो हमें उस मालिक द्वारा दिए हुए जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें जो हमें पद दिया है या हमें किरदार दिया है इस नाटक में, तो हम सफल होंगे। और यदि हम उसके विमुख चलते हैं, हम उसको नहीं कर पाते हैं, तो भी एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। आप सब लोग जानते हैं, सत्य था सो अंत में रह जाएगा। साथियों, आज मैं बात करूंगा आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा विद नवल में गिलोय के बारे में। आप लोगों ने बहुत सुना होगा और नीम की गिलोय बहुत उपयोगी होती है। आज मैं आपको नीम की गिलोय के लगभग 7 फायदे गिनवाता हूँ। 7 तरह के ऐसे प्रयोग मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे। साथियों, ये तो आपने सुना है, आप लोग पहचानते हैं और आप लोग जानते हैं। देखिए, ये है नीम की गिलोय। ये नीम का वृक्ष है, इस पे जो गिलोय होती है उसका अपना एक अलग महत्व होता है। साथियों, आप लोगों ने सुना होगा कि भयानक से भयानक जब टेम्परेचर आदमी का बढ़ जाता है, बीपी आदमी का बढ़ जाता है, आदमी का बुखार चढ़ जाता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, उनमें गांव देहात में बड़े बुजुर्गों के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा कि गिलोय की अर्क को या गिलोय के रस को अगर पिला दिया जाए तो बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन आज मैं इन सब से हटके एक ऐसा फायदा, एक ऐसा नुस्खा आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं जो रियल में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। इसको जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वही गिलोय है, वही शरीर है हमारा। लेकिन हमें अगर अपने शरीर को शुद्ध करना है तो हम इस गिलोय का कैसे प्रयोग करेंगे। साथियों, नंबर 1, सबसे पहला इसका उपयोग देख लीजिए, इसका फायदा देख लीजिए। हमारी बॉडी में 2 तरह का ब्लड अप डाउन करता है। वो कौन सा? एक होता है जनरेटेड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड, यानी शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। साथियों, शुद्ध रक्त हमारे जो अशुद्ध रक्त है उसको शुद्ध कर हमारे लंग्स वगैरह तैयार करते हैं। लेकिन कई बार हमारी कई कारणों से टीएलसी बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाता है, फूड पॉइजन बन जाता है, जहर बन जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में दांत, खाज, खुजली के अलावा हमारी बॉडी में ऐसी लीवर को, किडनी को ऐसे इन्फेक्टेड कर देते हैं, इतनी तरह से दिक्कतें आ जाती हैं कि जिनका ठीक होना बहुत सारी दवाई खाने के बाद भी नहीं होता है। साथियों, एक बात तो आप सब लोग जानते हैं और पहचानते भी हैं कि अगर जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है, अगर उनका कहीं उपयोग हम करते हैं तो अगर वो एक बीमारी को ठीक करते हैं तो दूसरी बीमारी को पैदा करते हैं। जो लोग बहुत सारी दवाइयाँ खाकर थक चुके हैं, जो लोग उपयोग कर थक गए हैं, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुके हैं और जिनकी बॉडी से पॉइजन बाहर नहीं निकल रहा है, जहर नहीं निकल रहा है, उन लोगों के लिए इस रामबाण औषधि, इस नीम की गिलोय का मैं एक ऐसा प्रयोग बताने के लिए जा रहा हूँ जो बहुत ही उपयोगी होगा। शायद ये उपयोग किसी ने नहीं सुना होगा। हमें करना क्या है, अगर किसी को भयानक से भयानक दौरे पड़ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, माइंड में कफ जमा हुआ है, उल्टे पुल्टे सपने दिखाई देते हैं, सपनों में मैं अपनी उस लैंग्वेज में नहीं बोल सकता हूँ, ऐसा दिखाई देता है, तो करना क्या है, हमें इस गिलोय के 2 पत्ते लेने हैं, बड़े वाले कोमल से हम 2 पत्ते, इस तरह से हम गिलोय के 2 पत्ते ले लेंगे। और हमें करना क्या है, हमें इन्हें ऐसे मसलेंगे और हमें इसके 2 बूंद वो निकालना है अर्क। 1 बूंद इस नाक में डालना है, 1 बूंद इस नाक में डालना है,
इससे क्या होगा साथियों, मैं कोई जादू टोने की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शास्त्रों की, मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेद की, मैं बात कर रहा हूँ अध्यात्म की। साथियों क्या होता है, जब जब हमारी बॉडी में कफ प्रकृति बढ़ जाती है तो हमें उल्टे पुल्टे सपने दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। कई बार सांस आने में भी दिक्कतें हो जाती हैं। माइंड में कफ जमा रहना, ठंड सी चेस्ट में जमी रहना, टीएलसी का बढ़ जाना, उस सब को मात्र एक बूंद स्नाक में 5 दिन तक प्रयोग कीजिए और 5 दिन के बाद फिर इसका लाभ देखिए कितना लाभ होता है। जय हिंद, जय भारत।